पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा तो हो गए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से आनंद मोहन को जेल जाने का डर सताने लगा है। आनंद मोहन को लगता है कि भाजपा के उकसाने पर ही जी कृष्णैया की जो पत्नी है वह उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है और इसका भड़ास जो है वो आनंद मोहन कहीं भी जा रहे हैं तो भाजपा के खिलाफ बोल करके निकाल ले रहे हैं। और कल आनंद मोहन सुपौल गए हुए थे। सुपौल में आनंद मोहन ने एक तरीके से खुल करके ये कह दिया कि भाजपा को मेरे निकलने के बाद सबसे ज्यादा पेट में दर्द होना शुरू हुआ और उसके बाद भाजपा के लोगों ने ही जी कृष्णैया की पत्नी को मेरे खिलाफ उकसाया और उकसाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भेजा है। आनंद मोहन कहते हैं कि 3,500 लोगों पर जी कृष्णैया के मारने का आरोप था। 3,500 लोग छूट गए। जी कृष्णैया की पत्नी नहीं आई, ना ही कोई विरोध किया, ना ही कोई फर्क पड़ा। 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट थी, उसमें से भी 33 लोग छूट गए। उस समय भी जी कृष्णैया की पत्नी नहीं आई और हम जब हाईकोर्ट गए, जब हम छूट गए तो जी कृष्णैया की पत्नी आ गई। जी कृष्णैया की पत्नी ने विरोध किया और वह अवतरित हो गई। क्या है पूरा मामला, आपको आगे की खबर में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आनंद मोहन जब से रिहा हुए हैं उसके बाद से जो है वो लगातार तेजस्वी यादव के लिए खुल करके खेलना शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव के लिए खेलने के दौरान आनंद मोहन जो है वो भाजपा का जमकर विरोध कर रहे हैं। भाजपा को लेकर के जो है वह पूरी कुंडली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद मोहन कहते हैं कि जब कोरोना के समय में पूरे लोग जो है वह परेशान थे और उस समय जो भाजपा है वह अपना बीजेपी कार्यालय बना रही थी। नोटबंदी के समय में 4,000 रुपया लेकर के जब लोग लाइन में लगे हुए थे उस समय भाजपा का जो है वो भव्य कार्यालय बन रहा था। तो इसको लेकर के जो है आनंद मोहन कहते हैं कि जब 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट थी, 33 लोग उसमें से छूट गए और एक हम बच गए थे। उस समय जब 33 लोग छूटे उस समय जी कृष्णैया की पत्नी क्यों नहीं आई? आनंद मोहन के रिहा होने के बाद जो है वह बिहार में राजनीतिक होना शुरू हो गया था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जेल का जो नियम है उसको बदल करके आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाया, बाहर निकाला। इसके बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया कि अगर नियम आज बदला गया है तो इस नियम बदलने के बाद जो लोगों को सजा होगी वही लोग पर यह नियम लागू होना चाहिए। आनंद मोहन को जिस समय सजा सुनाया गया था उस समय जो है वह पुराना नियम चल रहा था। तो आनंद मोहन इसमें उस नए नियम के आधार पर कैसे जेल से रिहा हो सकते हैं? लेकिन आनंद मोहन को रिहा किया गया और रिहा करने के बाद जो है वह भाजपा ने भी समर्थन किया आनंद मोहन का। एक समय था जब भाजपा आनंद मोहन की रिहाई की मांग बिहार सरकार से करने लगी, लेकिन आनंद मोहन को यह बात पता है कि जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ थी तो आनंद मोहन को जेल से नहीं निकाला गया, आनंद मोहन को जेल से रिहा नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव साथ में आए तो तेजस्वी यादव के कहने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को इतना मजबूर कर दिया कि आनंद मोहन को जेल से निकालना पड़ा। आनंद मोहन कहते हैं कि 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट थी, उसमें से 33 लोग छूट गए तो जी कृष्णैया की पत्नी नहीं आई और जब हम हाईकोर्ट गए तो जी कृष्णैया की पत्नी आ गई, वो हमारा विरोध करना शुरू कर दी। और दरअसल जी कृष्णैया की पत्नी वो खुद से आई नहीं है बल्कि जी कृष्णैया की पत्नी को इसमें लाया गया है। आनंद मोहन इशारों में यह कह दिया कि भाजपा के लोगों ने उकसा करके जो है वह जी कृष्णैया की पत्नी को आनंद मोहन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भेजा है, जिसका सुनवाई 8 अगस्त को होना है। और उस सुनवाई से पहले ही आनंद मोहन जो है इतने परेशान, इतने जो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोबारा जो जेल जाने की डर है वो आनंद मोहन के अंदर फिर से बैठ गई है, जिसको लेकर के आनंद मोहन लगातार भड़ास निकाल रहे हैं और कहते हैं कि हमको पूरा जिंदगी भी अगर जेल में रहना पड़ जाए तो हम तैयार हैं रहने के लिए, लेकिन हम सांप्रदायिक ताकतों को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, हम भाजपा के लोगों को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आनंद मोहन कहते हैं कि बिहार में भाजपा कुछ नहीं थी, बस जो बाजार की पार्टी थी, जो हाट जहां पर लगता है वहां पर भाजपा का झंडा लगता था, लेकिन लालू के विरोध के नाम पर हमारे कंधे पर सवार होकर बिहार में भाजपा आई और उसके बाद जब हम जेल से निकले तो आज भाजपा के लोगों को ही सबसे ज्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो गया और इन लोगों ने आनंद जी कृष्णैया की पत्नी को उकसा करके हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। आगे आनंद मोहन कहते हैं कि हमने लालू जी से लड़ाई की, लालू जी से लड़ा तो लालू जी ने हमें फंसाया और अगर हमारी सरकार रहती तो हम इससे ज्यादा करते, एनडीए को बनाने वाले हम। लेकिन आनंद मोहन का जो ये दर्द है, जो जिस तरीके से भड़ास निकाल रहे हैं, उससे साफ साफ दिख रहा है कि आनंद मोहन को अब कहीं इस बात का फिर से डर सताने लगा है कि 8 अगस्त को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई के बाद कहीं फिर से आनंद मोहन को जेल ना भेज दिया जाए, क्योंकि आनंद मोहन के निकलने का जो विरोध है वो आईएएस एसोसिएशन के लोगों ने भी किया था। आईएएस
एसोसिएशन जो संगठन है, वह संगठन पूरी तरीके से जो है वह सरकार का खुल करके विरोध किया था। इसको लेकर के संगठन में एक विचार विमर्श हुई थी, मीटिंग हुई थी। इसके अलावा कई अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे नेता हैं जो आनंद मोहन के रिहाई का विरोध किया था। आनंद मोहन अब फिर से जो है अपने रुतबे में आ गए हैं और लगातार हर किसी को चैलेंज करना शुरू कर दिए हैं। कहते हैं कि हम जब निकले तो सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दी, अरे जो लगाना है लगा दो, हम कलेजा थूड़ के रख देंगे। आनंद मोहन को किसी भी बात का डर नहीं है, एकदम निर्भीक होकर के आनंद मोहन बोले जा रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन यह भी कहते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे शुभ चिंतक लोग हैं, वो हमको कहते हैं कि अभी इतना बोलने की जरूरत नहीं है, आप सुनवाई से पहले जो है वो कुछ मत बोलिए। लेकिन आनंद मोहन को अभी भी यह जो है वह कोर्ट पर फैसले का जो इंतजार है, कोर्ट के फैसले पर आनंद मोहन को भरोसा है और कहते हैं कि 2024 का जब चुनाव आएगा तो सबको ये पता चल जाएगा कि कौन क्या है। कल आनंद मोहन सुपौल में थे और सुपौल में जो है वह आनंद मोहन के लिए कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में आनंद मोहन के कई समर्थक लोग जो है वहां मौजूद थे और आनंद मोहन को सुन रहे थे। उसके बाद वहां पर अंधेरा हो गया, लाइट चली गई जनरेटर की खराबी होने की वजह से, जिसके बाद उस समय जो है आनंद मोहन के बेटे अंशुमन आनंद का भाषण चल रहा था। लेकिन मोबाइल का रोशनी जला करके जो है वह अंशुमन आनंद ने भाषण दिया, भाषण को रोका नहीं गया और लोग अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। वो लगातार आनंद मोहन और आनंद मोहन के बेटे, आनंद मोहन के परिवार को सुनने के लिए जो है वह खड़े थे। लाइट चले जाने के बावजूद भी, जनरेटर खराब हो जाने के बावजूद भी लोग डटे रहे, सुनते रहे और आनंद मोहन जो है वो अपना पूरा का पूरा जो भरास है वो खुल करके भाजपा के लिए निकालते रहे। आनंद मोहन को लगता है कि भाजपा के कहने पर ही जी कृष्णैया की जो पत्नी है वह उनके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट गई है और आनंद मोहन की रिहाई के बाद भाजपा नहीं चाहती है कि आनंद मोहन जेल से बाहर रहे और भाजपा चाहती है कि आनंद मोहन को फिर से जेल में डलवा दिया जाए। इसी वजह से जी कृष्णैया की पत्नी को जो है सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है भाजपा के इशारों पर और आनंद मोहन को ये बात की जो जानकारी है वो कहीं से हो गई है कि भाजपा के कहने पर लाया गया है। क्योंकि आनंद मोहन इसका लॉजिक भी देते हैं कि 3,500 लोगों पर आरोप लगा हुआ था, वो 3,500 लोग जब छूट गए और जी कृष्णैया की पत्नी को दर्द क्यों नहीं हुआ, क्यों विरोध नहीं की, क्यों नहीं वो खुल करके सामने आई। 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट थी और उसमें से 33 लोग जब छूटे तो उस समय जी कृष्णैया की पत्नी कहां थी। लेकिन हम जब हाईकोर्ट गए तो जी कृष्णैया की पत्नी आ गई, उनको दर्द होने लगा, उन्होंने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसका जो पूरा मामला है इसमें आनंद मोहन भाजपा का साजिश बता रहे हैं और खुल करके भाजपा का विरोध जो है वह हर मंच से किए जा रहे हैं। बाकी इस आगे देखने वाली बात अब क्या होती है। 8 अगस्त को जब सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद आनंद मोहन को क्या फिर से जेल जाना पड़ सकता है। आपकी जो प्रतिक्रिया है अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।